डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम लोग वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत नायलॉन रेशे के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने नायलॉन के रेशे के बारे में पढ़ा, उसका उत्पादन और उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। साथ ही हमने ये भी देखा कि दैनिक जीवन में नायलॉन का रेशा किस प्रकार से उपयोग में आता है। आज हम नायलॉन के रेशे की विशेषताएं पढ़ेंगे, जिसमें भौतिक विशेषताओं के साथ साथ रासायनिक विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक विशेषताएं। किसी भी रेशे की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आता है उसका संगठन, सूक्ष्मदर्शीय रचना, रूप, मजबूती, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, तनाव सामर्थ्य आदि। सबसे पहले हम नायलॉन के रेशे का संगठन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। नायलॉन एक ताप सुनम्य और संश्लेषित रेशा है और ये एक पॉलीमाइड फाइबर है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सुनियंत्रित और सुनियोजित तरीके से रासायनिक यौगिक में संबद्ध समूह में रहते हैं। पॉलीमर नायलॉन 66 की संख्या में व्यवस्थित होते हैं। इनमें कार्बन के 6 अणु उपस्थित होते हैं। इनकी आणविक श्रृंखला सीधी होती है, जिसे खींच कर और भी पास व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरी भौतिक विशेषता होती है सूक्ष्मदर्शीय रचना और रूप। नायलॉन का रेशा चिकना और गोलाकार दिखाई देता है और सभी जगह से समान व्यास का दिखता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शीय रचना उसकी निर्माण विधि पर निर्भर करती है। नायलॉन का अनुप्रस्थ काट गोल, छोटे और चित्तीदार दिखाई देते हैं। इसका अनुदैर्ध्य काट कांच की छड़ी की भांति बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। चमक यानी इंग्लिश में लस्टर बोलते हैं। नायलॉन का रेशा स्वभावतः ही अत्यधिक चमकदार होता है, लेकिन क्योंकि एक कृत्रिम रेशा है और कृत्रिम विधि से ही तैयार किया जाता है, तो इसकी चमक को कम करने के लिए वस्त्र निर्माण के समय कुछ रासायनिक पदार्थ उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट आदि। इससे इस रेशे की चमक को कम कर दिया जाता है और हम कह सकते हैं कि नायलॉन में हम इच्छानुकूल चमक को कम या अधिक कर सकते हैं। अगर हम मजबूती देखें तो ये अत्यंत मजबूत धागा होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की अणु की मजबूती के कारण इसकी स्ट्रेंथ होती है। नायलॉन के वस्त्र हल्के लेकिन अधिक मजबूत होते हैं और जल्दी नहीं फटते, और इसी कारण इनसे टेक्सचर्ड यार्न बनाए जाते हैं। इसमें घर्षण, रगड़, घिसावट सहने की असाधारण क्षमता होती है। और इससे मोजे, बनियान, स्वेटर, स्लैक्स, पुलोवर, हौजरी, अपहोल्स्ट्री इनके वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र की सतह पर ऊन की तरह से गुठली नहीं बनती, इसलिए सतह हमेशा ही चिकना और चमकदार रहता है। अगला गुण है बच्चों प्रत्यास्था। प्रत्यास्था को इंग्लिश में हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। नायलॉन के रेशों में अद्भुत प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। इसके वस्त्र को खींचकर फैला देने के बावजूद छोड़ देने पर ये पुनः अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेते हैं। इसी गुण के कारण
नायलॉन इतना अधिक लोकप्रिय है और हमारी व्यस्त और संघर्षमयी जीवन का ये एक अभिन्न अंग बन चुका है। आप जो बाज़ार में फ्री साइज़ के कपड़े देखते हो वो भी नायलॉन के ही होते हैं। ये बिना नाप के भी वस्त्र शरीर पर फिट हो जाते हैं और खोलने के बाद में ये वापस पुनः अपनी श्रिंक हो जाते हैं और जब हम उन्हें पहनते हैं तो ये शरीर का आकार ले लेते हैं। अगला गुण है प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्था के समान ही इनके रेशे में प्रतिस्कंदता का भी अनोखा और असाधारण गुण विद्यमान रहता है। अगर हम तनाव सामर्थ्य की बात करें तो इन रेशों को तोड़ मरोड़ कर, ऐंठन देकर, झुकाकर, टेढ़े मेढ़े रखने से भी ये टूटते नहीं हैं और पूर्वाकृति को ग्रहण कर लेते हैं। क्रश हो जाने के बाद भी ये फिर से अपने ताजगी भरा नया रूप धारण कर लेते हैं और इसीलिए यात्रा, सफ़र आदि के लिए ये उत्तम होते हैं। और सोने पर भी, सोकर के जब उठते हैं या सलवटें हो जाती हैं उसके पश्चात भी ये ज्यों के त्यों दिखते हैं। इसीलिए इन्हें वॉश एंड वियर फैब्रिक्स कहा जाता है। अगला गुण है आर्द्रता, प्रतिधारण एवं अवशोषकता। नायलॉन में अवशोषकता का अभाव रहता है। ये वस्त्र जल्दी भीगते नहीं हैं और पानी चिकनी सतह के सहारे फिसलकर बह जाता है। यह गुण इनकी धुलाई क्रिया के लिए अति लाभकारी है। नायलॉन के वस्त्र गर्मी और बरसात में पहनने पर कष्टदायी होते हैं क्योंकि ये रेशे पास पास सटे रहते हैं जिनसे हवा का आगमन नहीं हो पाता है। नायलॉन के साथ कपास के रेशे मिलाकर परिधान तैयार करने से इसके दोष को दूर किया जा सकता है। नायलॉन की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 11 से 12% तक होती है। अगला गुण है शिकन प्रतिरोधकता। नायलॉन के रेशे ताप सुनम्य होते हैं। इसे वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही हीट सेट कर दिया जाता है। इस कारण इसे जिस आकार, प्रकार, प्लीट्स, क्रीज, चुन्नट, डिज़ाइन आदि पर हीट सेट किया जाता है वह हमेशा हमेशा के लिए स्थायी बना रहता है और इसीलिए वस्त्र पर जल्दी शिकन नहीं पड़ती। वस्त्र मुड़ते सिकुड़ते, क्रश होने जैसे गुणों से मुक्त होते हैं और इसीलिए इन्हें कम इस्त्री करने की या आयरन करने की नीड होती है। 10वां भौतिक गुण है ताप संवाहकता। नायलॉन के रेशे ताप के सुचालक होते हैं, यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नायलॉन के रेशे महीन, गोल, अत्यंत बारीक होते हैं, इसलिए इससे सघन बुनाई और रचना के कसे हुए अभेदी वस्त्र बनते हैं। इनके बीच में कोई छिद्र नहीं होता जिससे कि हवा या पसीना शरीर के बाहर जा सके और इसी कारण शरीर की गर्मी, ताप, पसीना वस्त्र के बीच में ही ठहर जाते हैं। लेकिन बच्चों, नायलॉन के वस्त्र गर्मी के लिए और जो आर्द्र मौसम होता है जिसमें बहुत ह्यूमिडिटी होती है, जो बरसात के बाद वाला मौसम होता है, उसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है क्योंकि इनसे एयर पास नहीं हो पाती है। जैसा आपको बताया, इनके अणु पास पास होते हैं तो एयर उनसे नहीं निकल पाती, जबकि जब हम कॉटन के वस्त्र पहनते हैं तो एयर उनसे बॉडी पास हो सकती है जिससे कि जो बॉडी है वो एयरेटेड फील करती है, कूल फील होता है हमारे को। नायलॉन के वस्त्र सर्दी ऋतु के लिए अनुकूल हैं, बरसात के लिए भी ये अनुकूल होते हैं और इसीलिए इनसे जाड़ों के मौसम के कपड़े बनाए जाते हैं जैसे कि स्वेटर, मोजे, पुलोवर, शॉल्स, कार्डिगन्स आदि। अगला गुण है स्थैतिक विद्युत प्रभार। नायलॉन के वस्त्रों में घर्षण के कारण स्थैतिक विद्युत प्रभार उत्पन्न हो जाता है। वस्त्र की सतह विद्युत सुचालक के संपर्क में आ जाती है और विद्युत स्थानांतरण या विद्युत झटका या शॉक जैसा उत्पन्न होता है। गर्मी के मौसम में पहनने पर इसका ये गुण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है और इसीलिए गर्मी के मौसम में हमें नायलॉन के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसमें संकुचन का भी गुण होता है
नायलॉन के वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं और न ही इनकी आकृति बिगड़ती है। सफाई और धुलाई अगर हम इनकी देखें तो इनका रखरखाव आसान होता है, दाग धब्बे भी इन पर शीघ्रता से छूट जाते हैं और इनको धोना आसान है, इनकी रखरखाव आसान है। फफूंदी और कीड़ों का प्रभाव। नायलॉन के वस्त्र पर फफूंदी और कीड़ों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु गंदे वस्त्रों को अत्यधिक लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जाए तो सूक्ष्म जीवाणु इस पर लग करके और इस वस्त्र को नष्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस वस्त्र की रासायनिक विशेषताएं यानी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों हमेशा हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं: अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, रंगों का, पसीने का और विरंजक का प्रभाव। पहला है अम्ल का प्रभाव। तीव्र गर्म या ठंडे और शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नायलॉन के रेशे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। 5% खौलते हुए अम्ल में डालने से ये रेशे घुल जाते हैं, लेकिन तनु और ठंडे कार्बनिक अम्ल जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। क्षार का प्रभाव। नायलॉन के रेशे क्षार से प्रभावित नहीं होते और उन्हें किसी भी प्रकार के साबुन या शोधक पदार्थों से धोया जा सकता है। रंगों का प्रभाव अगर हम देखें तो नायलॉन के रेशे में रंगों के प्रति गहरा सादृश्य रहता है। इस पर सभी रंग आसानी से चढ़ जाते हैं और पक्के भी रहते हैं। नायलॉन क्योंकि एक प्रोटीन का रेशा है, इसलिए अमीनो रंग, डिस्पर्स रंग और अम्लीय रंग के द्वारा इन्हें रंगा जाता है। पसीने का प्रभाव। नायलॉन के वस्त्र पसीने नहीं सोखते, इसलिए इन पर पसीनों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। रेशे निर्बल नहीं होते, परंतु पसीने वाले स्थान पर कुछ हल्के और फीके हो जाते हैं। पांचवा और अंतिम है विरंजक का प्रभाव। तेज और शक्तिशाली ब्लीच से नायलॉन के रेशे प्रभावित होते हैं। इससे रेशे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ब्लीच हेतु तनु घोल का प्रयोग करना चाहिए। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसके लिए उत्तम रहता है। तो बच्चों, ये थे नायलॉन के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। इसके साथ ही नायलॉन का चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो बच्चों, ये था नायलॉन के रेशे के बारे में। एक बार हम बिल्कुल संक्षिप्त में देख लेते हैं कि हमने नायलॉन के बारे में क्या क्या करा। सबसे पहले हमने पढ़ा नायलॉन का रेशा क्या है और इसका उद्गम और इतिहास के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली। उसके बाद नायलॉन का निर्माण, इसमें विभिन्न चरण जैसे कि पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, स्पिनरेट के छिद्रों से रेशों को निकालना, रेशों को खींचना, चमक कम करना। उसके बाद नायलॉन के रेशों के प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार हमने पढ़े: इकहरे धागे, बहुरेशीय धागे, स्ट्रेच धागे, कता हुआ धागा और टेक्सचर्ड धागे। इसके बाद हमने नायलॉन की विशेषताएं पढ़ी, जिसमें भौतिक में प्रमुख थी संगठन, सूक्ष्मदर्शी रचना, रूप, चमक, मजबूती, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, तनाव सामर्थ्य, आर्द्र प्रतिधारणा एवं अवशोषकता, शिकन प्रतिरोधकता, ताप संवाहकता, स्थैतिक विद्युत प्रभार, संकुचन आदि। रासायनिक विशेषताएं थी अम्ल, क्षार, रंगों, पसीने और विरंजक का प्रभाव। आशा है आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पसंद आता है लेक्चर तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।